अगस्त का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का दिन, और इस दिन के लिए सभी मंदिरों में और सभी महंतों ने हवन किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की, जो सफलतापूर्वक लैंड जो है वो चांद पर हो गया है और वहां पर जो है हमारा तिरंगा पहुंच चुका है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं। हवन किया है आपने, ऐतिहासिक दिन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारा बिल्कुल यह बहुत ही देश के लिए बड़ा ही मंगलकारी है, शुभ है, और यह कीर्ति बढ़ाने वाला है हमारे देश का कि चंद्रयान जो है 3 जो है जा कर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जा कर के तिरंगा फहराने का काम किया। भारत पहला देश है जो दक्षिणी ध्रुव पे जा कर के झंडा फहराया। हाँ, तो यह बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही ऐतिहासिक है कि इस पल को हम लोग स्वयं देखे हैं। और इसकी चूंकि पिछली बार भी गया था लेकिन वो असफल हो गया, तो कोई व्यवधान ना आए इसलिए हम लोगों ने यज्ञ हवन किया था। और जिस दिन शुरुआत जब हुई थी, जब वो जिस दिन छोड़ा गया था उस दिन भी हम लोगों ने किया था हवन, और कल भी किया था जिस दिन जो पहुंचने वाला था, क्योंकि पूरे देश की दुनिया की जो है निगाहें उस पर थी। और ये न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक इतिहास रचने का काम हुआ है। मैं उन तमाम वैज्ञानिकों को, तमाम साइंटिस्टों को, तमाम उस इसरो के जितने टीम है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश की जिन लोगों ने मंगल कामना किया, हवन के माध्यम से परमात्मा से प्रार्थना किया, और तमाम मीडिया ने उसको एक जिज्ञासा से देख करके लोगों में दिखाया, तो ये सब बधाई के पात्र हैं। सबकी एक उत्साह उमंग है, बहुत ही सकारात्मक, इससे एक पूरे देश दुनिया में भारत का मैसेज गया है। और हम तो विश्व गुरु की बात हम लोग का होता था, वो पुरानी बात, अब तो ब्रह्मांड गुरु की बात हो गई, क्योंकि वो चंद्रमा पे तिरंगा फहरा गया। और तिरंगा जो भगवा जो है त्याग का प्रतीक है, दूसरा सफ़ेद जो है शांति का प्रतीक है, और तीसरा जो है हरा जो है खुशहाली का और प्रगति का प्रतीक है। तो तीनों का प्रतीक वहाँ पे जो है तिरंगा फहराया है। और मैंने पहले भी कहा था कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, सबसे आगे होगा हिंदुस्तानी। तो इसलिए हिंदुस्तानी था, है और रहेगा। और वहाँ पे झंडा लग गया है तिरंगा। निश्चित रूप से ये बहुत देश के लिए गौरव के पल है। हवन तो महाराज जी किए गए थे, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जब चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए कि अच्छे से वहां पर लैंड हो जाए। कुछ मस्जिदों से भी तस्वीरें आई हैं जो नमाज भी पढ़ी गई है, लेकिन आपकी तरफ से एक प्रतिक्रिया जो है वो हम लेना चाहते हैं। देखिए, हमने उतना कम ही देखा। वैसे मंदिर आश्रमों में तो हर जगह प्रार्थनाएं हुई, और अगर जो मस्जिदों में हुई है तो भी बिल्कुल मस्जिदों में होना ही चाहिए, चर्च में होना, सबके देश सबका है। तो इसलिए सभी लोगों को मिल करके, तिरंगा तो तिरंगा है, सबके लिए है, तो इसलिए सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। लेकिन हमें लगता है कि जितने मंदिर आश्रमों में एक उत्साह यज्ञ हवन करके प्रार्थना करने की थी, और जगह कितनी थी मैं देख नहीं पाया। अगर हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, होना भी चाहिए। चंद्रयान को लेके राजनीति भी अब शुरू हो गई है, जहां एक तरफ कांग्रेस जो है वो जवाहरलाल नेहरू को इसका क्रेडिट दे रही है, तो एक तरफ बीजेपी सरकार की सराहना की जा रही है। क्या देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना किया इसरो की, और मोदी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकारें तो जो भी रही हैं, इस योजना को कभी भी छेड़ा नहीं जाता, और योजनाएं चलती रहती है साइंटिस्टों का। इसमें सरकारें जो भी है, सरकार तो जनता का प्रतिनिधित्व है वो करती है, तो हम सबको श्रेय देना चाहेंगे, और वैज्ञानिकों का श्रेय जाता है उसमें जिन लोगों ने वो किया। और सरकार का तो देखो, जो भी तत्कालीन सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, वो सबको श्रेय जाता है, क्योंकि वो कम से कम इस चीज़ को व्यवधान नहीं डालते, वो चालू रखते हैं, और पूरे देश का श्रेय है। तो ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए। वो राजनीतिक भाषा है क्या है, लेकिन हमने जो एक वो किया था, ये कम से कम असुद्दीन ओवैसी को तो मैंने मस्जिद में इसके लिए नमाज पढ़ते नहीं देखा, दुआ करते नहीं देखा कि पहुँचे, हाँ कोई भी, तो इसलिए मैं नहीं देखा। उसी पे मैंने टिप्पणी भी किया था कि उनके द्वारा भी होना चाहिए था प्रार्थना, या जो भी मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हो दुआ करो, लेकिन नहीं किया। अब जब होने के बाद तो सब बोलता है, तो पहले भी ये होना चाहिए। तो राजनीति तो चलता है, अब तो हम चंद्रमा पे तिरंगा फहरा रहे हैं, तो अपनी संकीर्णता को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए।
बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। चंद्रयान सफलतापूर्वक जो है वो पहुंच चुका है, देश का गौरव बढ़ा है, तिरंगा लहर गया है, देश ही नहीं पूरे विश्व में जो है वो भारत का नाम ऊंचा हुआ है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने सभी देशवासियों को, साथ ही इसरो की पूरी टीम को चंद्रयान की सफलता के लिए बधाई दी है और साथ ही जो विषय आज यहाँ पर रखा गया था चंद्रयान का, उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में सुन चुके हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।